हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के सेकंड लेसन, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है संधारित्र तथा संधारित्र का सिद्धांत। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या होता है, संधारित्र को किस प्रकार बनाया जाता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संधारित्र कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं संधारित्र के बारे में। नेक्स्ट एंड संधारित्र को अच्छे से समझने के लिए आपको मैंने एक टर्म्स पढ़ाई थी, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं अर्थात उसको चार्ज देते हैं तो उस चालक के विभव में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो चालक को दिए गए आवेश Q और उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। ठीक स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया था वैद्युत धारिता की परिभाषा में। मान लीजिए अपने पास बच्चों कोई चालक है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे हम इस चालक को चार्ज देंगे, मतलब इसको आवेश देंगे, है ना, ठीक है, मान लीजिए हम इसको चार्ज देना शुरू कर रहे हैं, यानी इसको हम आवेशित करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों कि जैसे जैसे हम इसको चार्ज देंगे यानी इसको आवेशित करेंगे, ठीक है, तो होगा ये कि बच्चों जैसे जैसे हम चार्ज की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके वोल्टेज में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आप लोगों को, यानी जैसे जैसे हम इसको चार्ज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जितना ज़्यादा इसको चार्ज देंगे उसके वोल्टेज क्या हो जाएंगे बेटा, इतने हाई होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, जितना चार्ज दिया उतना फिर वोल्टेज में वृद्धि। बात समझ में आप लोगों को, तो बच्चों एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इस चालक को अब इससे अधिक चार्ज देना संभव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोई चालक हमने लिया, ठीक है, हमने इसको चार्ज देना शुरू किया, जैसे जैसे हम चार्ज देंगे इसके वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, अर्थात वोल्टेज में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और एक स्थिति बच्चों ऐसी आएगी कि उस स्थिति में इस चालक को चार्ज अगर देते हैं तो चार्ज इसके अंदर नहीं रह करके वो क्या हो जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो वातावरण में, यानी वातावरण में क्या हो जाएगा, लीकेज कर जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि इस चालक के लिए एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर हम कंटिन्यू इसको चार्ज देते रहें, ठीक है, तो एक सीमित मात्रा तक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है, और उसकी लिमिट तक अगर ज़्यादा इसको चार्ज दोगे, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, यानी वातावरण में चला जाएगा। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब ये चार्ज फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको धारिता की परिभाषा में समझाया था कि ये जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, ये जो वोल्टेज होते हैं यानी विभव जो होता है बेटा किसी चालक का, ये किसी चालक को दिए गए आवेश के क्या होता है बच्चों, ये समानुपाती होता है। बात समझ में आप लोगों को, यानी किसी चालक का जो विभव होता है, विभव, ठीक है, उस चालक को दिए गए आवेश का होता है बच्चों, ये डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। तो अब हम बच्चों ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ये जो आप चालक है, ये जो आप चालक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 100% पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। ठीक है, यानी अब इसको अगर चार्ज, अगर हम डेल्टा क्यू चार्ज अगर देना भी चाहें, और सूक्ष्म चार्ज जिसको मान लीजिए मैं डेल्टा क्यू कह रहा हूँ, अगर मैं डेल्टा क्यू चार्ज इसको देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये चार्ज ये चालक अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगा, अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा, बल्कि इसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसको एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में इसको ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो चालक है आपका 100% पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। और अब अगर हम इससे और ज़्यादा चार्ज को देना चाहते हैं तो वो चार्ज कहाँ जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी जो लिमिट थी चार्ज को ग्रहण करने की वो बिल्कुल पूरी हो चुकी है, और उस स्थिति में इसके जो वोल्टेज होंगे बेटा वो क्या होंगे, मैक्सिमम वोल्टेज होंगे। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था वैद्युत धारिता का। ठीक है, अब बेटा संधारित्र का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अभी हमें इस चालक की धारिता को और बढ़ाना है, यानी हमें इसको अभी और चार्ज देना है। ये जो अभी हम डेल्टा क्यू चार्ज दे रहे थे जो एटमॉस्फेयर में जा रहा था, ठीक है, वो हम चाहते हैं वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, वो इस डेल्टा क्यू चार्ज को भी वो अपने अंदर एस्केप करे, अपने अंदर स्टोर करे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है संधारित्र। तो ये सब कैसे होता है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम एक ऐसा चालक ले रहे हैं जो 100% पूरी तरीके से चार्ज है और उसके अपने मैक्सिमम वोल्टेज हैं। समझ में आप लोगों को, चलिए समझाता हूँ दिस टाइम। देखिए, अब मैं देखिए यहाँ से इसको रफ करने वाला हूँ, आपका रियल इसका डायग्राम आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि संधारित्र को कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, तो देखिए अब हम एक ऐसा चालक ले रहे हैं जो अपना
पूरी तरीके से यानी 100% तरीके से क्या है वो चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों कि ये वो चालक, मैं दोबारा इसको ट्राई कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वो चालक है, ठीक है, जो 100% तरीके से क्या बच्चों वो चार्ज है। ठीक है, अच्छा अभी जब 100% तरीके से चार्ज है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसके अपने मैक्सिमम वोल्टेज भी होंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वोल्टेज मान लीजिए इस समय जो इसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं वो 20 वोल्ट हैं बच्चों। कितने वोल्ट हैं वो? 20 वोल्ट हैं। यानी ये जो चालक है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से चार्ज कर लिया हम लोगों ने। बात समझिए आप लोगों को, अगर हम इससे ज़्यादा इसको अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। ठीक है, यानी अब ये इससे ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो इस स्थिति में इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितने बच्चों? 20 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं कि इसकी धारिता को और बढ़ाना है। इसको जो चार्ज अभी हम डेल्टा क्यू चार्ज अभी दे रहे थे, जो एटमॉस्फेयर में जा रहा था, वो इसी के अंदर रहे, वो यही उस डेल्टा क्यू चार्ज को भी यही स्टोर करे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए एक डिवाइस बनेगी जिसको हम संधारित्र कहते हैं। अब मैं उसी की संरचना आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये कैसे संभव होता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए बच्चों हम करते क्या हैं? उसके लिए बच्चों हम ये करते हैं कि एक अनावश्यक चालक की हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है। अनावश्यक चालक होने का मतलब बच्चों ये होता है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसका नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे के होता है बिल्कुल इक्वल्स होता है, और वो इसके संपूर्ण आयतन में एक दूसरे क्या रहता है? वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। बात समझिए आप लोगों को। तो ये क्या बेटा? एक अनावश्यक चालक है। क्या ये अनावश्यक चालक है? अब हम इस अनावश्यक चालक को हम कहाँ लेकर के आएंगे? इस आवश्यक चालक के पास लेकर के आएंगे। बात समझिए आप लोग को, ध्यान से समझे। ये अपना आवश्यक चालक पहले ही मैंने आपको बता दिया, चार्ज है 100% तरीके से, इसके अपने 20 वोल्ट हैं। ठीक है, अच्छा अब एक ये अनावश्यक चालक है। इस अनावश्यक चालक को हम कहाँ लेकर के आएंगे बच्चों? इस आवश्यक चालक के पास लेकर के आएंगे। तो क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस अनावश्यक चालक को इसी के पास लेकर के ये आ गया। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए अब होगा क्या बच्चों? ध्यान से देखें। देखिए इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव भी चार्ज है इसके अंदर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं। तो हुआ क्या बेटा? आवेश जो हो जाएगा इस अनावश्यक चालक का आवेश क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा। प्रेरित होने का मीनिंग बच्चों ये है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लस वाले चार्ज को क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये अट्रैक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, और जो इसका जो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो इधर की ओर को प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये इस टाइप से उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको बोलते हैं बच्चों आवेश का प्रेरित होना। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि देखिए जो अपोजिट चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जबकि जो सेम चार्ज होते हैं दोनों प्लस के होंगे, तो देखो जैसे ये प्लस है और ये भी प्लस है, इनमें क्या हो गया बेटा? प्रतिकर्षण हो गया। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश की बच्चों ये प्रॉपर्टी होती है कि समान चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए प्लस का जो अपोजिट होगा वो माइनस होगा, इसलिए इसमें कोई अट्रैक्ट हो गया। बात समझिए आप लोग को। जबकि इसके जो सेम जैसा चार्ज है, इसका जो प्लस वाला चार्ज था वो क्या हो गया? प्रतिकर्षित होकर इधर वाले पृष्ठ पर चला गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ध्यान से समझे बच्चों कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, यानी ये आपका ऋणावेश है, ये आपका धनावेश है। तो ये जो ऋणावेश है वो इस चालक के विभव को कम करना चाहेगा। वैसे इसका विभव है कितना? 20 वोल्ट है। बात को समझना मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव विभव है, ये जो नेगेटिव आवेश है, इसका अपना नेगेटिव विभव होगा, और ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है, इसका अपना पॉजिटिव विभव होगा। तो ये जो नेगेटिव वाला आवेश है, ठीक है, वो इस चालक के विभव को कम करना चाहेगा। ठीक है, जबकि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसका विभव कैसा होगा? पॉजिटिव विभव होगा, और वो विभव इसके विभव को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, तो आइए अब समझाता हूँ इस प्रक्रिया को, ये कैसे होता है। मान लीजिए बच्चों मैं एग्जाम्पल देकर कह रहा हूँ कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है इसका जो विभव मान लीजिए हम कितना मान रहे हैं? 3 वोल्ट मान रहे हैं बच्चों। कितना मान रहे हैं? 3 वोल्ट मान कर चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका प्लस चार्ज है इसका जो विभव मान कर चल रहे हैं, मान लीजिए हम इसका 2 वोल्ट का विभव मान रहे हैं, प्लस का 2 वोल्ट का विभव मान रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो इसके विभव को कम करेगा, जबकि ये जो प्लस वाला चार्ज है, बात समझ में आ रही है, वो इसके विभव को बढ़ाना चाहेगा क्योंकि वो इसके सेम नेचर का है। बात समझिए आप लोगों को। तो देखिए क्या इफेक्ट होता है तीनों को अगर हम इसका परिणामी देखें तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए टोटल विभव अगर हम देखें तो ये कितना? 20 वोल्ट था पहले से ही इस वाले चालक का। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव लिए तो माइनस का 3 हो जाएगा।
ठीक है। और ये प्लस का तो कितना हो जाएगा बच्चे, आपका प्लस के 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख देते हैं, वोल्ट इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, यानी प्लस का जो 20 वोल्ट था वो ये हो गया, ये माइनस का था इसलिए माइनस ये हो गया, जो प्लस का था वो ये हो गया। अच्छा, आपको इस कंडीशन में अगर हम इस कंडीशन पर ध्यान से समझिए, इस कंडीशन पर अगर हम इसका फाइनली रिजल्ट देखें तो ये हो जाएगा आपका 20 में 3 घटाए कितने बचेंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 19 वोल्ट रह जाएगा। कितना रह जाएगा 19 वोल्ट रह जाएगा। यानी इस स्थिति में इसका जो विभव रह जाएगा वो कितने वोल्ट रह जाएगा बेटा, जो पहले कितने वोल्ट था वो 20 वोल्ट था, अब वो कितना रह गया 19 वोल्ट रह गया। और आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा करने पर क्या हुआ कि इसके जो वोल्टेज थे वो क्या हो गए बच्चों, वो कम हो गए। क्या हो गए बच्चों, वोल्टेज के कम हो गए। अब ये वोल्टेज कम होने से क्या इफेक्ट पड़ा उस बात को समझो। पहले वोल्टेज कितने थे 20 वोल्ट थे। जब 20 वोल्ट इसके वोल्टेज इसका जो विभव था वो 20 वोल्ट था, उस स्थिति में ये चार्ज को एस्केप नहीं कर पा रहा था, चार्ज को कहाँ फेंक रहा था, वायुमंडल में को फेंक रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो वोल्टेज कितना आ गया 19 वोल्ट हो गया। अब जब 19 वोल्ट है तो ये चार्ज को लेगा। अभी जो हम डेल्टा क्यू चार्ज दे रहे थे वो तो अभी एस्केप करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया बच्चों, हमने ये किया कि इसके विभव को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया इस अनावश्यक गोले की सहायता से। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अभी इसका और विभव भी कम हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वो कैसे है, तो मैंने कहने का मतलब ये कि इस चालक का जो विभव अभी 19 वोल्ट है, ठीक है 19 वोल्ट है, इसको हम अभी और भी कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया फिर वैज्ञानिकों ने, उसके लिए देखिए ध्यान से, देखिए स्टैंड अगली कंडीशन में उन्होंने ये किया कि इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला प्लस चार्ज, तो इसका जो रिलेशन है, इसका जो रिलेशन किया उन्होंने, किन्होंने, वैज्ञानिकों ने इसका जो रिलेशन कर दिया पृथ्वी से कर दिया बच्चों। किससे कर दिया? पृथ्वी से कर दिया। ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे ही इनका संबंध, इस वाले पृष्ठ का संबंध किससे हो गया, पृथ्वी से हो गया। इसकी ये जो सिंबल है बच्चों किसका, ये पृथ्वी का सिंबल है बच्चों। किसका? ये पृथ्वी का सिंबल है। ठीक है, तो जब पृथ्वी का सिंबल होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव जो चार्ज था वो कहाँ चला गया बच्चों, पृथ्वी को चला गया। कहाँ चला गया? पृथ्वी को चला गया। और जब ये पृथ्वी को चला जाएगा, मान लीजिए सारा चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी को चला जाएगा। और जब पृथ्वी को जाएगा तो बच्चों ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझिए आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि पृथ्वी बच्चों एक ऐसा चालक होती है कि इसको कितना भी चार्ज दिया जा सकता है, क्योंकि इसकी धारिता क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है। यानी पृथ्वी को कितना भी चार्ज दे दो वो उसको एस्केप कर लेती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में हमने किया, इसके नेक्स्ट कंडीशन में इसके एक सिरे को हमने किससे कर दिया, पृथ्वी से टच कर दिया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ चला गया बच्चों, वो अर्थ में को चला गया। और जब भी अर्थ में चला गया बच्चों तो जाहिर सी बात है, जब सारा इसका चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, तो पृथ्वी वोल्टेज होंगे ही नहीं। बात को समझना, मैंने कहा कि पहली कंडीशन में जब हमने अर्थ से नहीं टच किया था तो इसके वोल्टेज 2 वोल्ट था उस चार्ज का विभव। बात समझ आ रही है आप लोगों को? लेकिन अब हमने क्या किया कि इसको जब पृथ्वी से इस गोले को टच किया तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी को चला गया। जब चार्ज ही नहीं है तो ये वोल्टेज भी नहीं होंगे। जब चार्ज था तो वोल्टेज थे, चार्ज नहीं है तो वोल्टेज भी नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस स्थिति में, इस स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, इस स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो अब विभव कितना होगा। अब देखिए ये कितना वोल्टेज का विभव, 20 वोल्ट का विभव है। अब ये कितना है, केवल -3 है। बात समझ में आ रही है? अब इसका फाइनली कितना आएगा बच्चों, तो इसका फाइनली आएगा, ध्यान से देखो, तो 20 में 3 जाएंगे कितना रह जाएगा, 17 वोल्ट रह जाएगा। यानी आपने देखा कि इसके वोल्टेज पहले से ज़्यादा और भी कम हो गई। बात समझ में आ रही है? जो पहले अगर वो प्लस चार्ज था जो इसके विभव को बढ़ा रहा था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। हम उसको टच कर दिया, किससे, पृथ्वी से टच करके उसको सारे आवेश को, धन आवेश को कहाँ भेज दिया, पृथ्वी में भेज दिया। तो सारा आवेश कहाँ, पृथ्वी में चला गया। जब पृथ्वी में चला गया धन आवेश तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो इसके विभव को बढ़ा रहा था उसकी वैल्यू भी शून्य हो गई। बात समझ में आप लोगों को? तो इस केस में क्या देखा, जब वो सारा प्लस चार्ज पृथ्वी को जा चुका है तब हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो परिणामी विभव आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 वोल्ट आ रहा है। यानी बी का मान पहले से और भी ज़्यादा घट गया। यानी पहले बी कितना आ गया था, जब वो प्लस चार्ज था तो बी कितना था, आपको 19 वोल्ट था। बात समझ में आप लोगों को? लेकिन अब जो प्लस है ही नहीं, पृथ्वी को चला गया, तो इस केस में क्या हुआ कि वोल्टेज आपके कितने आ रहे हैं, 17 वोल्ट आ रहे हैं। यानी बी का मान और भी ज़्यादा कम हो गया। और जब ये बी और भी ज़्यादा कम हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा चार्ज को ग्रहण करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब था कि इसके वोल्टेज 20 थे तो ये चार्ज को बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। फिर हमने वोल्टेज कितने करे, 19 को ले, 19 कर दिए इसके वोल्टेज। ठीक है, अभी जैसे आपको मैं समझा रहा था, जब 19 करे तो जब सी बात है कि 20 वोल्ट पर तो चार्ज नहीं लेता, लेकिन 19 वोल्ट पर तो चार्ज को ग्रहण करेगा ये चालक। बात समझ में आ रही है? फिर हमने इसके वोल्टेज को और भी ज़्यादा कम किया, तो जब वोल्टेज और ज़्यादा कम होगा तो इसके अंदर और भी ज़्यादा चार्ज हम दे सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा चल रहा है? वो चल रहा था बच्चों C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B होता है। अगर हम आवेश को कांस्टेंट माने, आवेश को हम क्या माने? कांस्टेंट माने। आवेश को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं? यानी मैं ये लिखने वाला हूँ, ध्यान समझे, C व्युत्क्रमानुपाती V। मैंने ऐसा क्यों लिखा? ध्यान से समझो। देखिए, इस चालक के आवेश पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इस चालक के आवेश पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बी के मान पे इफेक्ट पड़ रहा है। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। बात समझ में आ रही है? यानी हम इस चालक के आवेश को नियत मानते हुए, इस चालक के आवेश को नियत मानते हुए इसके विभव को हम कम कर रहे हैं, इसके विभव को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है, तो विभव जितना कम हो रहा है, पहले 19 हुआ, ठीक है, तो जब 19 हो जाएगा तो ये आवेश को ग्रहण करेगा। फिर हमने इसका विभव कितना करा? 17 वोल्ट करा। जब हमने प्लस चार्ज को कहाँ भेजा? पृथ्वी में भेजा, तो इसके वोल्टेज और भी ज़्यादा कम हो, यानी जितने वोल्टेज ज़्यादा डाउन होते चले जाएंगे, ये वोल्टेज जितने ज़्यादा डाउन हो जाएंगे तो C का मान तो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया कि हमने इस आवेश को नियत मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है, हमने क्या किया? इस चालक के वोल्टेज को कम करा। इसके वोल्टेज को हमने, जो पहले 20 वोल्ट थे, जो 20 वोल्ट पे आवेश को ग्रहण नहीं कर रहा था, जब इसके वोल्टेज थे तो इसको अगर चार्ज दे रहे थे तो वो चार्ज कहाँ जा रहा था? वायुमंडल में जा रहा था। तो हमने क्या किया? हमने इसके चार्ज को, यानी सॉरी, इसके वोल्टेज को कम किया। वोल्टेज को कम करने के लिए हमने क्या ट्रिक अपनाई? हमने मतलब वैज्ञानिकों ने क्या ट्रिक अपनाई? एक अनावेशी चालक लेकर के आए, उसके पास लेकर के आए तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी आवेश का प्रेरित होना हुआ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज उधर पहुंचा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इसके विभव को कम कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज इसके विभव को बढ़ा रहा था। तो उस केस में जो इन दोनों का परिणामी था वो कितना था? 19 वोल्ट था। बात समझ में आ रही है? अब उन्होंने देखा अगर इस प्लस चार्ज को यहाँ से खत्म कर दिया जाए जो इसके विभव को बढ़ा रहा है, बात समझ में आ रही है, तो इसका मान और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया, इस सारा प्लस चार्ज पृथ्वी को भेजा। ठीक है, तो इसका कितना वोल्ट रह गया? 3 वोल्ट रह गया। ये कितना था? 20 रह गया। तो अब इसका जब परिणामी देखा तो ये 17 वोल्ट हो गया, यानी इसका विभव तो और भी ज़्यादा कम हो गया। जो पहले 19 था अब वो 17 रह गया, तो ये और भी ज़्यादा आवेश को ग्रहण करेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? तो बेटा ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं बेटा, यही है आपका संधारित्र, यही आपका बच्चों संधारित्र। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो संधारित्र की डेफिनेशन बच्चों ये है, मैं आपको परिभाषा आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझें। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का ऐसा युग्म होता है जो एक दूसरे के पास स्थित होते हैं और एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का, एक दूसरे पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का, ये आपको बेलना मतलब ये वृत्ताकार दिख रहे हैं, ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। और जिसको हमें लेसन में पढ़ना भी है, जिसका नाम है समांतर प्रेरक संधारित्र, है ना। मान लीजिए ये दो चालक हैं, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिए इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। और इसके लिए एक बात क्या होती है? चार्ज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उनकी एक प्लेट क्या होती है बच्चों? पृथ्वी से जुड़ी रहती है। एक प्लेट किससे रहती है बेटा? ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बच्चे? पृथ्वी का सिंबल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो स्टैंड मैंने आपको बताया संधारित्र क्या होता है, डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है जो एक दूसरे के पास स्थित होते हैं और उन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। और उनकी एक प्लेट क्या रहती है बेटा? एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी रहती है, तो ये कहलाता है संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है उसको बता देता हूँ। देखिए, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, हम इसका आकार नहीं बढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? हम इसके आकार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसके वोल्टेज को कम कर रहे हैं। बात को समझना, संधारित्र का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, वोल्टेज को कम करके धारिता को बढ़ाना, वोल्टेज को कम करके पहले हमने 19 करा फिर 17 करा, बात समझ में आ रही है? वोल्टेज को कम करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। स्टैंड, चलिए अब मैं इस चीज को लिख के समझाता हूँ कि संधारित्र की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे। चलिए, तो देखिए स्टैंड, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है स्टैंड, तो यहाँ तक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, मैं दोनों आपको टर्म समझा रहा हूँ, संधारित्र की परिभाषा भी समझा रहा हूँ और संधारित्र का सिद्धांत भी मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाएंगे संधारित्र यानी कैपेसिटर क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, लेकिन यह है किसी भी प्रकार के दो चालकों का
दो चालकों का एक ऐसा युग्म मतलब जोड़ा, पेयर होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और उन पर एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का, विपरीत मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है, कौमा उनकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। बच्चों किससे जुड़ी होती है? पृथ्वी से जुड़ी होती है। कौमा क्या कहलाता है? संधायत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संधायत्र कहलाता है। आइए मैं इसको फिर से समझा देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया यह किसी भी प्रकार के दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं, ठीक है, और उन पर एक दूसरे के बराबर यानी जितना प्लस उतना ही इसके अंदर माइनस, एक दूसरे के बराबर किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है ना, एक प्लस का दूसरा माइनस का आवेश होता है ना, आवेश कौमा उनकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। एक प्लेट किससे जुड़ी होती है बेटा? बच्चों पृथ्वी से जुड़ी होती है। तो ये सिस्टम जो कहलाता है आपका संधायत्र कहलाता है। बात समझिए आप लोगों को। अब मैं पढ़ा रहा हूं संधायत्र का सिद्धांत। देखिए लिख रहा हूं सिद्धांत क्या। देखिए इसका सिद्धांत बच्चों ये है, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, है ना, किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को कम करके, उसके विभव को मैंने किया था ना, पहले हमने 19 वोल्ट किया, फिर हमने उसको 17 वोल्ट कर दिया, विभव को कम करके धारिता को बढ़ाना, ठीक है, संधायत्र का सिद्धांत कहलाता है। संधायत्र का सिद्धांत कहलाता है। तो ये इसका सिद्धांत है। मैंने क्या पढ़ाया? देखिए किसी चालक के आकार में वृद्धि के, हमें इसका आकार नहीं बढ़ाया, ठीक है, इसके विभव को कम करा, ठीक है, आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, उसके विभव को, ठीक है, कम करके धारिता को बढ़ाना संधायत्र का सिद्धांत कहलाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए कि संधायत्र क्या होता है, संधायत्र का सिद्धांत क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द स्टॉप अलग। अब इसको अपने नोट्स में कोई कर लीजिए। थैंक यू।